बेंटो ग्रीन के इस ऑनलाइन क्लास पे आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ स्विंग मशीन। स्विंग मशीन अलग अलग टाइप का या फिर अलग अलग किस्म का हो सकता है। नॉर्मली हम लोग जो घर में जिस मशीन से सिलते हैं उसको डोमेस्टिक मशीन बोला जाता है। वो मशीन इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में जब प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, जो इस मशीन से सिलाई करके कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डोमेस्टिक मशीन आप देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारा मशीन को सिंगल मशीन भी बोला जाता है और बहुत सारा मशीन को डबल मशीन भी बोला जाता है। सिंगल मशीन क्यों? क्योंकि कुछ मशीन में इसका जो हुक सेट रहता है, इसका जो शटल रहता है वो सिंगल शटल रहता है, इसलिए इसको सिंगल मशीन बोला जाता है। और कुछ हुक सेट में इसका शटल दो शटल एक साथ वाई कैटेगरी का बना रहता है, जिसको डबल मशीन बोला जाता है। तो खैर छोड़िए, हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन के बारे में। तो टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन कितना टाइप का होता है, तो उसको भी अगर हम लोग भाग करेंगे तो उसको हम लोग दो तरीके से भाग कर सकते हैं। एक है बेड वाइज स्विंग मशीन और दूसरा है स्टिच वाइज स्विंग मशीन। बेड वाइज स्विंग मशीन किसको बोलेंगे? इधर पे आप सभी देख सकते हैं कि ये नॉर्मली एक स्विंग मशीन है। इसका बेड कौन सा चीज़ है? ये लकड़ी का बना हुआ जो टेबल है, इस टेबल के साथ देखिए एक लोहे का फ्लैट टाइप का चौकुट्टा टाइप का पाथ है, जो हेड से भी समान से जुड़ा हुआ है। यही चीज़ को हम लोग बोलेंगे मशीन का बेड। तो बेड के अनुसार भी बहुत अलग अलग टाइप का स्विंग मशीन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेड के अनुसार स्विंग मशीन को इसलिए भाग किया जाता है ताकि सिलने के सुविधा के लिए। और एक टाइप का इधर पे आप लोग देख सकते हैं, बेड वाइज स्विंग मशीन छोड़ के भी और एक टाइप का भागों में हम लोग स्विंग मशीन को भाग कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है स्टिच वाइज स्विंग मशीन। मतलब सिलाई के अनुसार स्विंग मशीन का भाग। हम लोग जानते ही हैं अलग अलग सिलाई मशीन में अलग अलग स्टिच होता है। सेम टू सेम हम लोग ऐसे ही अलग अलग स्टिच के अनुसार स्विंग मशीन को अलग अलग भाग में भाग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेड वाइज स्विंग मशीन कितना टाइप का होता है। इधर पे हम लोग देख रहे हैं बेड वाइज स्विंग मशीन 5 टाइप का होता है। एक फ्लैट बेड स्विंग मशीन, दूसरा सिलेंडर बेड स्विंग मशीन, तीसरा पोस्ट बेड स्विंग मशीन, चौथा रेस बेड स्विंग मशीन और 5 नंबर पे फिट ऑफ द आर्म स्विंग मशीन। तो ये 5 टाइप का बेड वाइज स्विंग मशीन होता है। तो थोड़ा सा मैं पीछे चला जाता हूँ। देखिए ये मशीन का इधर पे जो बेड है, ये टेबल से एकदम बराबर का है, मतलब समान है। तो इस मशीन को हम लोग फ्लैट बेड मशीन बोल ही सकते हैं, पर यह इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन नहीं है। इसको हम सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टिच वाइज स्विंग मशीन। तो बेड वाइज स्विंग मशीन तो 5 भाग में हमने भाग कर दिए हैं। अब स्टिच वाइज स्विंग मशीन कितना टाइप का होता है, चलिए देख लेते हैं। स्टिच वाइज स्विंग मशीन भी हम लोग ऐसे कई अलग अलग प्रकार में भाग कर सकते हैं, जैसे कि लॉक स्टिच स्विंग मशीन, चेन स्टिच स्विंग मशीन, ओवरलॉक स्विंग मशीन जिसको हम लोग इंटरलॉक स्विंग मशीन भी बोलते हैं, फ्लैट लॉक स्विंग मशीन, बटन अटैच स्विंग मशीन या बटन अटैच मशीन, बटन होल स्विंग मशीन और एम्ब्रॉयडरी और क्विल्टिंग मशीन। तो इधर पे हम लोग ऐसे ही अलग अलग टाइप का स्विंग मशीन देखे हैं, जिसको हम लोग स्टिच के अनुसार अलग अलग किस्म से भाग कर सकते हैं। तो सबसे पहले चले आते हैं बेड वाइज स्विंग मशीन के इस 5 भाग में। तो इधर पे सबसे पहले है फ्लैट बेड स्विंग मशीन। तो बेड वाइज स्विंग मशीन का सबसे पहला भाग है ये फ्लैट बेड स्विंग मशीन। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये एक इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन है, जो लगभग डोमेस्टिक मशीन जैसा ही दिखता है,
पर ये मोटर से चलता है और काफ़ी हाई स्पीड है। इसका ये जो भाग आप लोग देख रहे हैं, जो मैं इधर पे मार्क किया हूँ, यह एक लकड़ी का टेबल है और उसके साथ बना हुआ ये नीचे वाला हिस्सा जो है, इसको बोलते हैं मशीन का बेड। ये ऊपरी भाग को बोलते हैं मशीन का आर्म और ये वाला हिस्सा है मशीन का हेड। तो इस मशीन में देखिए, ये जो बेड है वो टेबल के साथ पूरा समान है। तो ये टेबल के साथ पूरा फ्लैट या समान है, इसलिए इसको हम लोग फ्लैट बेड स्विंग मशीन बोलेंगे। इस मशीन में कौन सा चीज़ सिलाई होता है? कोई भी फ्लैट टाइप का चीज़, एज लाइक फैब्रिक, कपड़ा, इस मशीन में सिलाई होता है। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं सिलेंडर बेड स्विंग मशीन में। सिलेंडर बेड स्विंग मशीन देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसका बेड देखिए, एक सिलेंडर जैसा, सिलेंडर मतलब ऐसे चोंग जैसा इसका बेड, इसके ऊपर ही प्रेशर फुट बैठता है। तो ये हिस्सा इसका थोड़ा सा टेबल से ऊंचा है, मतलब इसका बेड टेबल से थोड़ा सा ऊंचा है। किस लिए ऊंचा है? लेदर का बैग या फिर वॉलेट, ये सब चीज़ सिलने के लिए अगर हम लोग फ्लैट बेड स्विंग मशीन यूज़ करेंगे तो उसका फाइनल स्टिच जो है, कर्वी इस हिस्सा जो है, उसको हम लोग फ्लैट बेड स्विंग मशीन में सिल नहीं पाएंगे या फिर इसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। इसलिए ये सिलेंडर बेड स्विंग मशीन लेदर का वॉलेट, बैग, ये सब चीज़ सिलने के लिए यूज़ होता है। ये अपैरल में उतना काम में नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादातर कुछ टोपी, हैट या फिर कैप, ऐसा कुछ कर्वी टाइप का चीज़ सिलने के लिए ये सिलेंडर बेड स्विंग मशीन यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चले आते हैं। ये है पोस्ट बेड स्विंग मशीन। पोस्ट बेड स्विंग मशीन का इस्तेमाल अपैरल में बहुत ही कम होता है, मतलब होता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट बेड स्विंग मशीन यूज़ होता है जूते का कंपनी में, शू मैन्युफैक्चरिंग में ये पोस्ट बेड स्विंग मशीन यूज़ होता है, या फिर बहुत हेवी बैग मटेरियल ये सब बनने के लिए ये पोस्ट बेड स्विंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट बेड स्विंग मशीन में आप देख सकते हैं इसका बेड एक पोस्ट जैसा है, मतलब एक खंबा जैसा है। तो ये खंबा में क्या किया जाता है, जब हम लोग शू मतलब जूते को सिलते हैं, इसका शू का अपर हिस्सा जो है, सपोज़ ये एक मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज़ पकड़ लीजिए ये एक शू है, इसका जो अपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग पोस्ट बेड स्विंग मशीन में इस तरह से घुसा के सिलाई कर सकते हैं, जो फ्लैट बेड स्विंग मशीन में पॉसिबल नहीं है। और सिलेंडर बेड स्विंग मशीन में भी यूज़ करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसलिए जूता या शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में पोस्ट बेड स्विंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में चले आते हैं रेज बेड स्विंग मशीन। रेज बेड स्विंग मशीन इधर पे हम लोग देख पा रहे हैं। क्यों इसका नाम रेज बेड स्विंग मशीन है? इसका टेबल से लेके इसका बेड थोड़ा सा ऊंचा में है। इसका बेड तो फ्लैट है पर इसका टेबल से लेके इसका बेड थोड़ा सा ऊंचा में है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बॉबिन के बहुत ही कम यूज़ होता है। कुछ मशीन में ऐसा रहता है, इसके अंदर बॉबिन रहता है, पर ज़्यादा से ज़्यादातर इसके अंदर लूपर यूज़ होता है। लूपर कैसे दिखता है? लूपर कुछ इस कैटेगरीज का दिखते हैं, जिसके ऊपर में एक छेद रहता है और इसका मेकानिज़्म कुछ इस कैटेगरीज का होता है। जैसे कि बॉबिन केस से नॉर्मली हम लोगों का लॉक स्टिच मशीन में सिलाई होता है, ये सब मशीन में लूपर से सिलाई होता है। लूपर के अंदर से धागा फंसा के सिलाई किया जाता है और एक से अधिक लूपर एक मशीन में रह सकता है। एक लूपर दूसरे लूपर से लूप बना के सिलाई करते हैं। तो ये जो बॉक्स आप लोग इधर पे देख पा रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर ही वो सब लूपर रहता है, जिसके अंदर से धागा पहनाया जाता है।
तो इसका बेड अगर फ्लैट टाइप का होगा तो उस लूपर के अंदर से धागा पहनाने में मुश्किल होगा। तो इसीलिए इसका बेड टेबल से थोड़ा सा ऊंचा है, ताकि इसके अंदर जो लूपर है उसमें हम लोग आसानी से धागा पहना पाएंगे। तो इसीलिए टेबल से इसका बेड थोड़ा सा ऊंचा होने के लिए इसका नाम है रेज बेड स्विंग मशीन, जिसमें लूपर होने के वजह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादातर चेन स्टिच होता है, मतलब लूप बन के सिलाई होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चले आते हैं। यह है फीड ऑफ द आर्म स्विंग मशीन। इधर पे हम लोग देख रहे हैं इसका जो बेड है, इसका शेप कुछ ऐसे कैटेगरीज का है। अगर हम लोग एक इंसान के नॉर्मली पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसका हाथ ऐसे फैला हुआ रहेगा, तो वो कुछ इस कैटेगरी का दिखेगा। तो ये भी मशीन का हाथ लगभग सेम टू सेम ऐसे ही फैला हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है फीड ऑफ द आर्म स्विंग मशीन। कौन सा काम में ये यूज़ होता है? ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स का जो पैंट होता है उसका इनसाइड में हम लोग देखेंगे कि लेफ़्ट फेल्ट सीम देकर उसको लेफ़्ट फेल्ट सिलाई करके बनाया जाता है। या फिर कोई शर्ट हो, शर्ट में कप से लेके उसका आर्म होल तक वो काफ़ी पतला होता है उसका शेप, या फिर साइड सीम तक। तो उसमें अगर हम लोग फ्लैट बेड मशीन पे सिलने जाएंगे तो लेफ़्ट फेल्ट सीम देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसका इनसाइड वाला जो स्टिच होता है वो स्टिच देने के लिए फीड ऑफ द आर्म स्विंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर भारी इंडस्ट्रियल गारमेंट्स सिलने के लिए ये फीड ऑफ द आर्म स्विंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पांचों मशीन बेड के अनुसार भाग। पहला है फ्लैट बेड स्विंग मशीन, दूसरा है सिलेंडर बेड स्विंग मशीन, तीसरा है पोस्ट बेड स्विंग मशीन, चौथा है रेस बेड स्विंग मशीन और 5 नंबर में है फीड ऑफ द आर्म स्विंग मशीन। अब हम लोग चले आते हैं स्टिच के अनुसार स्विंग मशीन का भागों में। स्टिच के अनुसार स्विंग मशीन को भी हमने कुछ अलग अलग भाग में भाग करके दिखाए थे। तो इधर पे पहला भाग कौन सा है? लॉक स्टिच स्विंग मशीन। इधर पे आप एक लॉक स्टिच स्विंग मशीन का पिक्चर देख पा रहे हैं। जो हम लोग घर में भी सिलते हैं वो भी लॉक स्टिच स्विंग मशीन ही है, पर वो डोमेस्टिक मशीन है। इधर पे आप जो मशीन देख रहे हैं वो इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन है, जो एक तरीके से फ्लैट बेड स्विंग मशीन भी है, पर स्टिच के अनुसार वो है लॉक स्टिच स्विंग मशीन। क्यों? क्योंकि इधर पे आप जो नीडल देख पा रहे हैं, ये नीडल आप देखिए अप एंड डाउन कर रहे हैं, और इधर पे ये जो चीज़ घूम रहा है इसको अगर हम लोग शटल के हिसाब से सोचेंगे और अंदर में ये जो है ये बॉबिन केस के हिसाब से सोचेंगे, तो इधर पे देखिए नीडल हर एक बार नीचे जा रहा है, और नीचे इसका जो नीडल का पीला धागा है वो पीला धागा को शटल ऐसे तरीके से खींच रहा है, ऐसे तरीके से पकड़ रहा है। उसके बाद वही धागे को बॉबिन के हरे धागे से फंसा रहा है। ऐसे ही करके पूरा 2 धागे से या 2 थ्रेड से लॉक करके ये पूरा सिलाई होता है, इसलिए इसको लॉक स्टिच बोला जाता है। तो ये मशीन में लॉक स्टिच होता है, इसलिए इसको लॉक स्टिच स्विंग मशीन हम लोग बोलेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादातर लोग देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? चेन स्टिच स्विंग मशीन। चेन स्टिच स्विंग मशीन में ज़्यादा से ज़्यादातर यूज़ होता है लूपर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर नहीं, लूपर ही यूज़ होता है। तो इधर पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं, इधर पे एक ही धागे से सिलाई हो रहा है। आप देखिए, जब भी नीडल धागे को नीचे लेके जा रहा है, उसका जो लूपर है, ये वाला लूपर उस धागे को पकड़ रहा है, और फिर सेकेंड टाइम जब नीडल नीचे जाएगा वो लूपर क्या करेगा, पहला वाला धागे को पकड़ के फिर सेकेंड टाइम
नीडल के वही धागे से फंसा के स्टिच कर देगा, जिसको हम लोग सिंगल थ्रेड चेन स्टिच बोलेंगे। और ऐसे ही करके अगर एक से ज़्यादा धागा यूज़ हुआ तो वो मल्टी थ्रेड चेन स्टिच हो जाएगा। तो ऐसे ही करके चेन स्टिच मशीन भी कुछ ऐसे टाइप का दिखता है। तो ये भी लॉक स्टिच मशीन जैसा ही दिख रहा है, देखिए। पर एक चीज़ आप इधर पे गौर कीजिए, इसमें टेंशन काफ़ी ज़्यादा है। 1 2 3 टेंशन है, मतलब एक से अधिक धागा यूज़ करने के लिए इसका टेंशन ज़्यादा है। ये एक मल्टी थ्रेड चेन स्टिच मशीन का पिक्चर दिखाया गया है। लॉक स्टिच में ऐसा नहीं होता है। लॉक स्टिच में ऊपर में एक ही टेंशन रहता है और एक धागा यूज़ होता है नीचे बॉबिन में। तो ये सिंगल थ्रेड चेन स्टिच का अगर हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ जो बस्ता बॉडी होता है, सीमेंट का हो या फिर चीनी या फिर चावल का जो बस्ता होता है, उसमें सिंगल थ्रेड चेन स्टिच यूज़ किया जाता है, जिसमें काफ़ी टेम्पोररी स्टिच दिया रहता है। एक बार धागा खींचने से पूरा धागा खुल जाता है। और मल्टी थ्रेड चेन स्टिच ज़्यादा से ज़्यादातर डेकोरेशन में यूज़ आता है, या फिर कुछ कुछ लेफ्ट फेल्ड सीम जैसा होता है, जैसे कि जीन्स पैंट का इनसाइड का स्टिच जो होता है उसके अंदर का स्टिच हम लोग देखेंगे तो उसमें चेन स्टिच दिया रहता है। तो नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे ओवरलॉक स्विंग मशीन में। ओवरलॉक स्विंग मशीन दिखने में कुछ ऐसा टाइप का होता है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा धागे से सिलाई होता है। मिनिमम इसमें 3 धागा लगता है और हम लोग इसमें 5 धागे से भी 5 थ्रेड से सिलाई कर सकते हैं, जो गंजी का कपड़ा मतलब टी शर्ट में यूज़ होता है। तो चेन स्टिच मशीन से इसका क्या फ़र्क है? चेन स्टिच मशीन में जो सिलाई होता है वो एक चेन जैसा दिखता है, पर ये ओवरलॉक स्विंग मशीन में ये जो चेन स्टिच मशीन है, इसमें जो स्टिच होता है ये ऐसे एक जंजीर जैसा दिखता है नीचे की तरफ से, और ऊपर के तरफ से ऐसे लॉक स्टिच जैसा दिखता है। पर ओवरलॉक स्टिच में क्या होता है? ओवरलॉक स्टिच में किसी भी टाइम ये कपड़े के बीचों बीच से सिलाई नहीं होता है, हर वक्त कपड़े के किनारे से सिलाई होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रेशर फुट है, इसके बाजू में एक नोकीला ब्लेड लगा रहता है। जब भी हम लोग कपड़े को सिलते हैं तो इसका जो ब्लेड होता है वो कपड़े का जो किनारा है इसको समान से स्मूथ करके कट कर देते हैं, और बाकी इसका जो लूपर है इसको एक जिगजैग स्टिच के माध्यम से इसका किनारा भर देते हैं। गंजी कपड़ा में धागा निकल जाने का बहुत सारा चांसेस रहता है, इसलिए इसका किनारे पे ओवरलॉक या 5 थ्रेड से सिलाई किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये गंजी कपड़ा में लॉक स्टिच का इस्तेमाल एकदम भी नहीं होता है। ये इसका जो साइड सिम रहता है या फिर इसका जो आर्म होल जोड़ा जाता है, सब ओवरलॉक का 5 थ्रेड से सिला जाता है। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं फ्लैट लॉक स्विंग मशीन। फ्लैट लॉक स्विंग मशीन कुछ इस ढंग का दिखता है। तो इधर पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो मशीन है इसका नीचे ऐसे बॉक्स टाइप का है, मतलब ये भी एक रेज बेड टाइप का मशीन है, जैसे करके ओवरलॉक में हम लोगों ने देखे थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में लूपर रहता है। गंजी कपड़ा का नीचे का जो हेम रहता है, उस हेम को अगर हम लोग लॉक स्टिच से सिलने जाएंगे तो कुछ दिन बाद वो धागा कट जाएगा, क्योंकि लॉक स्टिच एक मजबूत सिलाई है। इसीलिए ये गंजी कपड़ा में हमेशा फ्लैट लॉक से हेम सिलाई होता है, चाहे वो गला का हेम हो, चाहे वो बॉटम हेम हो या फिर वो स्लीव का हेम हो। तो ये हेम सिलाई जब होता है, ऊपर का स्टिच दिखने में कुछ इस कैटेगरीज का होता है और नीचे का स्टिच दिखने में इस कैटेगरीज का होता है। जब हम लोग एक कपड़ा को ऐसे फोल्ड करते हैं
नीचे का हेम, उसके ऊपर से जब सिलाई चलाते हैं तो ये सिलाई दिखने में कुछ ऐसा टाइप का होता है, जो गंजी कपड़ा में गंजी के नीचे की तरफ चले जाते हैं, और ऊपर से जो स्टिच दिखाई देता है गंजी का वो ऐसे कैटेगरीज का होता है। 2 या 3 स्टिच पैरेलली हम लोग देखते हैं। तो ये स्टिच काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसीलिए गंजी कपड़ा का हेम का जो स्टिच होता है वो तुरंत टूट नहीं जाता है। लॉक स्टिच से काफ़ी ज़्यादा ये स्टिच फ्लेक्सिबल है, जो गंजी कपड़ा का कोई भी हेम सिलाई करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चले आएंगे, तो ये है बटन अटैच मशीन। नॉर्मली मैनुअली अगर हम लोग हाथ से एक बटन को सिलने जाएंगे तो लगभग वो 1-1.5 मिनट मिनिमम लग ही जाएगा, पर ये बटन अटैच मशीन से हम लोग अगर बटन को सेट करेंगे तो वो 1 सेकेंड में हाईएस्ट 2 बटन को सिल सकता है, अगर वो ऑटोमेटिक बटन होल मशीन रहा तो। और ऐसे मैनुअल बटन होल मशीन भी रहता है जिसके एक होल्डिंग प्रेशर फुट रहता है, जिसके अंदर हम लोग बटन को फंसा देते हैं, और इसका जो नीडल रहता है वो एक बार बटन के इस छेद के ऊपर गिरता है और एक बार इस छेद के ऊपर गिरता है। ऐसे जिगजैग करके बार बार गिरने से ये बटन शर्ट के साथ जुड़ जाता है, सिलाई हो जाता है। ऐसे ही ये बटन होल मशीन जो होता है, इसका जो बटन का साइज होता है या फिर छेद के हिसाब से, इधर पे आप लोग देख रहे हैं 2 छेद है, कुछ बटन में 4 छेद रहता है, उस छेद के हिसाब से उसको कंप्यूटराइज सेट किया जाता है, और उसके बाद बटन घुसा देने के बाद ये बटन ऑटोमेटिकली कपड़े में सिलाई हो जाता है। सिर्फ एक बार पैडल को दबाने से ये बटन शर्ट के साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही अपैरेल इंडस्ट्री में बटन होल सुइंग मशीन का इस्तेमाल भी किया जाता है। वैसे ही करके बटन होल मशीन है जिसमें एक अटैचमेंट पूरा सेट है जो एक कपड़े के ऊपर फैला हुआ है। तो हम लोग जो बटन होल करते हैं या फिर काजगर करते हैं वो तुरंत या जल्दी करने के लिए ये बटन अटैच मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अपैरेल इंडस्ट्री में हर एक गारमेंट्स का फिनिशिंग बहुत ही ज़रूरी होता है और वो जल्दी प्रोडक्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उधर पे सिलाई करने के लिए जो काजगर बनता है वो सब बटन होल मशीन से बनता है। तो इधर पे आप उस मशीन का तस्वीर देख सकते हैं और इधर पे देख रहे हैं कैसे करके जिगजैग करके सिलाई करके वो बटन होल बन रहा है। पहले ऐसे जिगजैग करके सिलाई करके एक बटन होल का चारों ओर सिल जाता है, फिर एक नोकीला ब्लेड रहता है जो क्या करता है, ये बीच वाला हिस्से को चीर देता है, चीर के बटन होल बनाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चले आते हैं एम्ब्रॉयडरी या क्विल्टिंग मशीन में। एम्ब्रॉयडरी या क्विल्टिंग मशीन कुछ दिखने में इस कैटेगरी का होता है। ये एम्ब्रॉयडरी मशीन का एक पिक्चर है। क्विल्टिंग मशीन का साइज और भी ज़्यादा बड़ा होता है। एम्ब्रॉयडरी में एक फ्रेम लगा रहता है। अगर कंप्यूटराइज मशीन हुआ तो कंप्यूटर में उसका डिज़ाइन सेट किया जाता है और उसके हिसाब से अलग अलग धागा रहता है जिसमें कपड़े के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन में एम्ब्रॉयडरी हो जाता है। और क्विल्टिंग मशीन में क्या किया जाता है, क्विल्टिंग मशीन भी काफ़ी इस तरह का होता है। उसमें भी डिज़ाइन सेट किया जाता है। 2 कपड़े के लेयर के बीचों बीच कॉटन या फिर सिंथेटिक का पॉलीपिल रखा जाता है और वो कपड़ा को डिज़ाइन से सिल दिया जाता है। डिज़ाइन से सिल देने के बाद 2 कपड़ा का जो सिलाई वाला हिस्सा है वो एक के साथ एक जुड़ जाएगा और बीच में जो कॉटन या फिर सिंथेटिक फाइबर का जो लेयर है वो थोड़ा सा फूल जाएगा। ऐसे ही करके क्विल्टिंग बनता है। तो इधर पे आप सभी ने देखे हैं कि अलग अलग स्टिच के अनुसार हमने कैसे करके
मशीन का भाग को दिखाया है। तो ये सब मशीन अपैरल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और वो छोड़ के भी अलग अलग वेट के अनुसार भी मशीन को इधर पे भाग किया जा सकता है। तो हम लोग जो मशीन में सिलाई करते हैं वो है फ्लैट बेड स्विंग मशीन, और स्टिच के अनुसार हम लोग जिस मशीन में सिलाई करते हैं वो है लॉक स्टिच स्विंग मशीन सेंटर में। पर अपैरल इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारा कैटेगरी का स्विंग मशीन दिखने को मिलता है जो सिलाई के अनुसार अलग अलग भाग रहता है। तो ये अगर हम थोड़ा सा स्टडी करके जाएंगे काम के लिए तो हम सभी को ही फ़ायदा होगा।